क्या आपको फैटी लिवर है? क्या आपका लिवर कंजेस्टेड है? आपका लिवर ओवरलोडेड है? आपका लिवर ओवरवर्क्ड है? आप में से आधे लोग बोलेंगे हाँ, ऐसा तो है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे पता नहीं, हमें मालूम नहीं, हो सकता है हो भी। तो कैसे पता करें कि आपका जो लिवर है वो ओवरवर्क्ड है, ओवरलोडेड है, या फैटी लिवर है, या एनलार्ज लिवर है? और इसके कारण क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, कारण क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे और कैसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको सारी बातें पता चल जाऊँ, साथ ही आपको प्रिवेंट करने का, या आप इसको कहें कि प्री स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करने का आपको पॉइंट भी पता चल जाएगा। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं इसी तरीके का कंटेंट लेकर आती हूं कि आप घर बैठे अपने बीमारियों की पहचान भी कर सकें और एक्यूप्रेशर द्वारा ट्रीटमेंट कर सकें। और साथ ही एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं हेल्दी टिप्स बताती हूँ ताकि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको पकड़ लिया जा सके। तो अच्छा होगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी चीज़ें घर बैठे आसानी से मिल सके और प्री स्टेज में, अर्ली स्टेज में आप अपनी ट्रीटमेंट भी खुद से ही कर सकें। अब बढ़ते हैं आगे। बात आ गई लिवर की। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके सारे शरीर की रक्षा करता है। लिवर हर एक काम में अपनी भूमिका निभाता है, और अक्सर जो लोग ज़्यादा भूमिका में आगे होते हैं वही सबसे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ओवरवर्क की वजह से ओवरलोड हो जाते हैं। क्यों ओवरलोड हो जाते हैं? बहुत सारी इसके पीछे कहानियां हैं। तो लिवर भी कुछ ऐसा ही है। लिवर हर काम में आपके सहयोग करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ तो इसका रोल है ही, बाकी भी ऑर्गन के साथ, बाकी भी सिस्टम के साथ इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब आजकल का जो खान पान है, रहन सहन है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लिवर बीमार होता है। हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने शराब पिया तो ही हमारा लिवर खराब होगा, नहीं तो लिवर खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या, क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप कमेंट में, कि आपका फैटी लिवर तो है लेकिन आपने शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाई, ऐसा है? हाँ तो यस लिखिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाँ लिखेंगे कि हम तो शराब छूते भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाया और हमें फैटी लिवर है। तो ज़रूरी नहीं है कि फैटी लिवर या जो ओवरलोडेड हो जाता है लिवर वो शराब की वजह से ही हो। दोनों तरीके से होता है। एल्कोहलिक वाला भी होता है और नॉन एल्कोहलिक भी फैटी लिवर डिजीज़ होती हैं। क्यों होती हैं? इसके पीछे ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जिसे सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अच्छा, इसकी वजह से फैटी लिवर हो गया क्या? ओह, हमें तो पता ही नहीं था। तो आज ये सारे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले सिम्टम बताऊंगी। कैसे पता चले कि हमें उस लिवर को देखना भी है या नहीं है, लिवर हमारा स्वस्थ है या नहीं है। तो सिंपल सा ट्रिक है। लिवर की लोकेशन कहाँ होती है? जहाँ राइट साइड में आपका रिब्स लास्ट होता है, वहीं कॉर्नर पर आप लिवर की जांच कर सकते हैं। बाकी तो 1.5 किलो का है, ट्रायंगल शेप का बड़ा सा, लेकिन उसको जांचने का जो तरीका, बाकी हिस्सा तो रिब्स के अंदर है। कैसे पता करेंगे? तो रिब्स का जो कॉर्नर है राइट साइड का स्पेशली, वहाँ से लेकर के थोड़ा सा अंदर तक वहाँ पे पैल्पेट करेंगे, दबाएंगे, तो आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील होगा। और ये डिस्कम्फर्ट आप कब फील कर पाएंगे? जब आप सेम लोकेशन पर लेफ्ट साइड भी टच करके देखें। एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना, तो जब आप लेफ्ट में टच करेंगे तो क्या फीलिंग है, राइट में किया तो क्या फीलिंग है, तो आप देखेंगे कि वहाँ कुछ तो आपको डिफरेंट लग रहा है। यही डिफरेंट आपका ओवरलोडेड कहानी बताएगा। डिस्कम्फर्ट, पेन, ज़रा सा भी कुछ भारी खा लिया, गुजिया है, मिठाई है, नमकीन है, या कोई भी फैटी चीज़, समोसा है, पकौड़ा है, कुछ भी, मन तो बड़ा करता है खाने का, लेकिन ज़रा सा खाया तो उसके बाद आपको राइट साइड में डिस्कम्फर्ट होगा। पेन नहीं होगा कि आप उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, बिल्कुल बेचैन है, दर्द नहीं होगा, लेकिन डिस्कम्फर्ट फील होगा। और दाल चावल खा लिया सिंपल, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आपने क्वांटिटी थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दी, यानी ओवर ईटिंग कर दी,
तो उस समय भी आपको परेशानी होने लगेगी। तो ये सिम्टम है लिवर के फैटी या एनलार्ज या ओवरलोडेड होने की। अब इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों ऐसे हो जाता है? तो इसके एक कारण दो कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं। इसका पहला कारण जो मैंने बताया, एल्कोहल वाला। तो अगर आप बहुत पुराने समय से एल्कोहल वगैरह ले रहे हैं तो आपका लिवर निश्चित रूप से लोडेड होता है, ये आपको भी पता है। और उसके बाद धीरे धीरे फैटी लिवर वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती, और भी उसके स्टेजेस आगे बढ़ गई तो सिरोसिस वगैरह भी हो जाता है। इसके अलावा आपका हेपेटाइटिस है, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस है तो ये भी लिवर में ओवरलोड को बढ़ा देता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है आपका, कोलेस्ट्रॉल है आपका, ओबेसिटी है आपकी, डायबिटीज़ है आपका, इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपका। तो ये वो कारण हैं जो आपके लिवर को ओवरलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। अब अगर आपने अपने डाइट में हाई शुगर वाली चीज़ें खाई और ज़्यादा खा ली तो इससे भी, इसका भी ओवरलोड सीधे लिवर के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर की मेटाबॉलिज्म है वो किसके पास है? लिवर के पास है। तो जाने अनजाने लिवर आपका बीमार हो गया। पुअर डाइट, पुअर डाइट लिया, जीआईटी इम्बैलेंस हुई, या जो आपको विटामिन बी12 कम हुआ, यानी आपके गट फ्लोरा इम्बैलेंस हुए। गट फ्लोरा के इम्बैलेंस होने पर भी अगेन लिवर पे लोड आएगा। तो ये वो छोटे 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 कारण हैं जिसकी वजह से लिवर बीमार होता रहता है। इनमें से आपका कौन सा है वो आप लिखिएगा, कि शराब ही नहीं, इसके अलावा भी ये चीज़ें होती हैं जो आपको बीमार कर देती है। क्या आप सोच सकते हैं कि पुअर डाइट आपका फैटी लिवर कर दे? आप लिखिएगा कमेंट में कि आपका कौन सा कारण है और आपका लिवर फैटी था या नहीं था, ताकि आपको जांच करने का पता भी चल जाए। एक ग्रुप वो होगा जो ये कमेंट करेगा कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, उसमें फैटी लिवर है और हमने यहाँ पर चेक किया तो हमें डिस्कम्फर्ट मिला। और एक वो ग्रुप होगा जिसके पास में नहीं होगा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, लेकिन उसको ये तकलीफ होगी। वो भी लिखेगा कि हाँ, हमें सेम तकलीफ़ें जो आपने बताई वो हो रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है। तो इससे क्या हो गया, बिना अल्ट्रासाउंड के आपने पता कर लिया कि आपके लिवर में कुछ तो है। हो सकता है आप उसके नाम तक ना पहुंच पाए कि ये फैटी लिवर है या इसमें कुछ और है, लेकिन इतना तो पहुंच गए ना आपकी लिवर में कुछ तो है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि फैटी लिवर तो नहीं है, फिर भी यहाँ डिस्कम्फर्ट तो हो रहा है। हमारे अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर तो नहीं आया, फिर भी यहाँ हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी इतना नहीं है कि आपके अल्ट्रासाउंड की परख में आ सके, लेकिन आपकी उंगलियों ने उसे अभी से ही पहचान लिया। तो ये और भी बढ़िया हो गया कि समय से पहले आप उसका निदान कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिम्टम भी बता दिए, मैंने आपको कॉज भी बता दिया, और हमने आपको डायग्नोसिस का तरीका भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप। तो इस कंजस्टेड लिवर के जो जो कारण हैं, ओवरलोड होने के जो जो कारण हमने आपको बताए, इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल करिए, हाई शुगर डाइट लेते हैं उसको कंट्रोल करिए। तो जो जो भी मैंने चीज़ें बताई, पुअर डाइट लेते हैं, डाइट इरेगुलर है, तो ये सारे जो भी फैक्टर पॉजिटिव वाले हैं ये कंट्रोल करना आपका काम है। और इसके बाद बारी आएगी आपके एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो भी कारण है फैटी लिवर होने का उसमें तो कोई कमी आप कर नहीं रहे, लेकिन पॉइंट लगा रहे कि जी हम कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसे नहीं होगा। ये ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से आ रहा है उस पर भी काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो लिवर का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो लिवर के कंजेशन के लिए लिवर की मेरिडियन पर ही एक बड़ा अद्भुत पॉइंट है।
और इतना मज़ा आएगा आपको लगाने के बाद कि 2 दिन 3 दिन के बाद से ही आपका चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो पॉइंट है लिवर का 3 नंबर, इनिशियल बाइल डक्ट का पॉइंट, कंजेशन का पॉइंट। जैसे ही आप इस पर इसको रिलीज कर देंगे, रिमूव कर दें इसके अंदर के टॉक्सिन्स को, तो ये अच्छे से खाली होकर के फिर से काम करने लगेगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर लिवर ओवरलोडेड है, काम नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसको एक्टिवेट नहीं करना, स्टिमुलेट नहीं करना। जैसे मोबाइल की अगर गैलरी आपकी भर जाए, तो मोबाइल ही है, सब कुछ है, इसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि ओवरलोडेड होने पर ये काम नहीं करता, तो इसमें से चीज़ों को निकालना पड़ता है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सिडेट करते हैं, यानी उसको नीचे अंडर एक्टिव नीचे लेके आते हैं, अंडर एक्टिव तो नहीं कहना चाहिए, नीचे लेके आते हैं, एनर्जी कम कर देते हैं ताकि रिलीज हो जाए, जाम जो है वो खुल जाए। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन बाई कलर, दूसरा ऑप्शन बाई मैग्नेट। तो बाई कलर के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप उठाएंगे स्केच पेन इस तरीके से ग्रीन कलर का, और 1 2 3 लिवर 3 इस जगह पर स्केच पेन से कलर लगाकर छोड़ देंगे। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। इतना सरल, इतना आसान। दोनों हाथों में लगाना है जैसा पिक्चर आपने देखा, और 12 घंटे कम से कम लगा लीजिए। कितने दिनों तक लगाएं, जब तक आपको जांच करने का तरीका मैंने सिखाई दिया। तो जब आपको लगे कि अब बिल्कुल ठीक ठाक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेशन भी हमारा अच्छा है और एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम हेल्दी फीलिंग आ रही है और हैप्पी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि अब इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऑप्शन में आता है आपका मैग्नेट। मैग्नेट के लिए हम ये इस तरीके का लेते हैं, एक वाइट होता है, दूसरी साइड में इसके येलो, पेपर टेप लेते हैं, इसमें चिपकाते हैं, छोटा सा, ये तो बड़ा है, छोटा से चिपका देंगे इस तरीके से। आपको वाइट दिख रहा होगा और इधर दिखेगा आपको येलो। तो ये इसी तरीके से आपको लगा देना है टेप के माध्यम से, ऐसे दोनों हाथों में, पिक्चर सामने जैसा दिख रहा है। सेम प्रोसीजर 12 घंटे दोनों हाथ में ठीक होने तक। चाहे तो अगर समस्या ज़्यादा है तो दिन में कलर और रात में मैग्नेट लगा लीजिए, या उल्टा कर लीजिए, दिन में मैग्नेट रात में कलर कर लीजिए। दोनों एक साथ ना करें, कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। मैं बार बार और कई बार बता चुकी हूँ कि आप एक ही जगह पर जाने के लिए, जल्दी से जाने के लिए फ्लाइट और बस और ट्रेन में एक साथ नहीं बैठ सकते, आप किसी एक में ही जाना होगा। जो भी आप प्रेफर करें उसी पर आप चले जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही इसमें भी करना होता है। मैग्नेट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब आपको करना है अपना काम। अपना काम क्या है कि इस ट्रीटमेंट को आप लगाइए और लगाने के बाद फीडबैक दीजिए कि आपको ये लगाने के बाद कैसा फील हुआ। और इसी तरीके से एक एक ऑर्गन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लीजिए, और आपको बड़ा मज़ा आएगा कि घर बैठे बिना किसी एफर्ट के आराम से आप अपना ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो अभी का भी कर लीजिए, और साथ ही लाइक करिए, कमेंट भी करिए और शेयर तो खूब करिए, ताकि आप जैसे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और अपने आप को स्वस्थ कर सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।